देयर इज़ अ कॉमन डाउट कि इस एडिक्शन से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा? ब्रदर, अगर आपको कंप्लीटली इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो टाइम लगेगा। 8 महीने से लेके मैंने देखा है 1.5 साल, 2 साल, इवन 3-4 साल भी लगते हैं। आज की इस वीडियो में रीज़न बताऊँगा कि क्यों ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी-किसी को। लाइक मेरे ग्रुप में ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 महीने में भी इस एडिक्शन को छोड़ा है। एंड ऐसे भी लोग हैं जो कि लाइक 3-4 साल से भी ज़्यादा हो जाते हैं इस एडिक्शन से फाइट करते हुए, एंड अल्टीमेटली लाइक 3 साल बाद भी छोड़ा है इस एडिक्शन को। तो कुछ मैंने कॉमन रीज़न देखे हैं उन सब में, जो जल्दी छोड़ देता है एंड जो लाइक टाइम लेता है, जिनकी रिकवरी टाइम नहीं लगती। आज मैं उन्हीं में से कुछ ट्रेड्स बताऊँगा जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिबूट होने में। सबसे पहला है विल पावर पे रिलाई कर। जो बंदे ग्रुप में आने के बाद भी या इस रिबूट सिस्टम से अवेयरनेस होने के बाद भी वो केवल और केवल विल पावर पे ही ट्राई करते हैं, उनको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने विल पावर से रोक लूंगा, उनको ज़्यादा टाइम लगता है। बिकॉज विल पावर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। विल पावर इज अ गुड टूल, बट आपको समझना होगा कि विल पावर हमारे पास फाइनाइट होता है। आप सुबह उठते हो, आप समझो कि आपको 100 यूनिट्स ऑफ विल पावर मिलता है, एंड जैसे जैसे आप एक्टिविटीज करते जाते हो अपने अपने विल के लाइक अगेंस्ट, जो आपका करने का मन नहीं है, आज नहाने का मन नहीं था आपने नहा लिया, आज मॉर्निंग रूटीन करने का मन नहीं था कर लिया, हर जगह आप कहीं के उसी 100 रुपए में से विल पावर यूज करते हैं, 20 यहाँ किया 20 यहाँ किया। एंड ओवर द टाइम आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे शाम तक होते होते आपके पास विल पावर में नहीं बची, एंड एट दैट टाइम यू क्रैक्स में। तो जो भी लोगों को लगता है कि नहीं मैं बहुत टफ हूँ, मैं बहुत हार्ड माइंडसेट वाला हूँ, मैं रोक लूंगा, खुद से कर लूंगा, विल पावर ही यूज करते हैं, कोपिंग स्किल्स वगैरह नहीं सीखते हैं, उनको टाइम लगता है इस एडिक्शन से बाहर आने में। दूसरे पर्सन जो कि लाइक स्लिप एंड रिलैप्स को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं एंड हर एक स्लिप के बाद खुद को पीटते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत टाइम लगता है। अगर आपका ऐसा बिहेवियर बन चुका है कि हर एक स्लिप के बाद खुद को पीटोगे, मारोगे एंड बहुत इमोशनल हो जाओगे कि भैया मैं बर्बाद हो गया, ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया, टाइम लेगा ब्रदर। बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग। आप उस स्लिप एंड रिलैक्स से डेटा नहीं निकाल रहे हो कि आपकी कमी क्या है, एंड उस पर स्ट्रेटेजिकली वर्क नहीं कर रहे हो अपने मेंटर के साथ, या खुद से ही उसको प्लान नहीं बना रहे, तो आप स्ट्रगल करोगे। बिकॉज हैविंग ए गिल्ट एंड सेम, ये आपको इससे बाहर नहीं निकालेगा। कितना भी आप अपने आप को झापड़ मार लो, गाली दे लो, वो हेल्प नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शीशे के सामने जाके अपने को झापड़ मारेंगे। मैंने एक रिसेंट रील देखा था, चप्पल मार रहा है कि ये कर लिए। इससे एडिक्शन नहीं खत्म। आपको समझना होगा कि यार योर वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज एडिक्टेड, एंड जब आप एक्ट आउट करने जाते हो तो आप देखते हुए कि आपको केवल यही ब्रेन जैसे जॉम्बी का होता है ना, कि वो एकदम भूत चढ़ जाता है एंड आदमी वो फोल देखेगा करेगा एंड उस टाइम तक उसको याद ही नहीं रहता। तो आप उसको लाइक स्ट्रेटजी बना सकते हो, उसका डेटा का यूज कर सकते हो आगे फर्दर रिकवरी के लिए। आप बीट करना, जो भी बीट किया उनको बहुत टाइम लगता है इस एडिक्शन से बाहर आने। थर्ड पर्सन वो होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं अपने एडिक्शन को। उनको हमेशा एक चुल मची होती है कि मेरा अभी सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, टेस्ट करना। उनका एक कॉमन एक्सक्यूज होता है कि एक बार मैं देखता हूँ कहीं मैं ठीक हो गया क्या, तो टेस्ट करेंगे, जाएंगे पोर्न साइट पे कि या अब मेरे को ये लाइक अर्ज नहीं देता। एक दो बार में भी आप ना एग्जैकुलेट करो या लाइक देखो, बट व्हाई द फक यू आर टेस्टिंग। कई लोग ऐसा टेस्ट करते हैं कि मेरा अभी भी खड़ा होता है या मेरा अभी भी लाइक गिरता है या नहीं। गंवार नहीं ना हो। अगर गंवार वो तब बता ब्रदर, यू डोंट हैव टू टेस्ट। जो भी लोग टेस्टिंग करते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ कि नहीं हुआ हूँ, मेरा बाहर आ गया, मेरा कितना हद तक मैं रोक सकता हूँ, ये जस्ट आपके ब्रेन का एक एक्सक्यूज है जो कि आपका एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आपको देता है, एंड आप वहां पे लाइक वो ट्रिक है उसका। ऐसा जो करेगा टाइम लगेगा रिकवरी में। जो चौथा रीजन मैंने देखा है वो होता है फियर ऑफ फेलियर। लाइक लोगों को ये फियर होता है कि यार मैं इससे बाहर आ जाऊंगा कि नहीं, एकदम डाउट रहता है कि कहीं ये जो लाइक कोच है विहान जैसे लोग इस चुटिया तो नहीं बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इस एडिक्शन से बाहर ही नहीं आ जा सकता और मैं इल्यूजन में जी रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। हो सकता है वो लोग आ जाए, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, मैं कम हूं। क्यों ब्रो, कोई भी इस एडिक्शन से बाहर आ सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे ग्रुप में 60 साल का बंदा भी है, उसने इस एडिक्शन को छोड़ा है। क्लास 5 तक पढ़ा हुआ बंदा भी है, उसने भी इस एडिक्शन को छोड़ा हुआ है। तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या है तुम्हारे अंदर, दिमाग नहीं है, बोखला है, क्या है? वॉट एवर इज योर कंडीशन, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। तो जिनको ये बिलीव नहीं है या उनको फियर है फेलियर का कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, टाइम लग जाता है उनको भी एडिक्शन से बाहर आने में, क्योंकि पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। 5वें ऐसे लोग जिनको सारी चीजें मालूम है उसके बाद भी वो कोपिंग स्किल्स डेवलप नहीं करते। उनको मालूम है कि मेरा स्लिप लाइक स्ट्रेस की वजह से हो रहा है,
या लोनलीनेस की वजह से हो रहा है, या मेरा कुछ लाइक इनर थॉट पैटर्न ऐसा है, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसको मैं बार-बार याद करके मेरा जो है स्लीप या रिलैप्स हो रहा है, कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं, वहाँ पे मेरा स्लीप हो रहा है। उनको रीज़न मालूम होने के बाद भी वो लाइक वो विल ही नहीं रहा है टू लर्न कोपिंग स्किल्स। हेल्दी कोपिंग स्किल्स नहीं सीखोगे, अगर आप अभी भी स्ट्रेस को लाइक फ़ोन के साथ कोप करोगे, इस एडिक्शन से बाहर कैसे आओ? आपको इस सिस्टम में अगर फास्ट होना है, तो आपको समझना होगा कि आपको जल्दी नए-नए कोपिंग स्किल्स सीखने हो। जो भी प्रॉब्लम है उसका कोपिंग स्किल्स रादर देन पोर्ट अब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। मैं अकेला फ़ील करता हूँ, दोस्त नहीं है, सारी चीज़ें इस तरीके से हैं, मेरे को लाइक एक खालीपन सा लगता है, और इस फीलिंग की वजह से अगर तुम लाइक कर रहे हो और देख रहे हो, तो यार उसका कोप देखो कि हेल्दी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा एग्जाम है, उसका स्ट्रेस है, एग्जाम के प्रेशर को तुम उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हो, फ़ोन यूज़ करते हो। यू हैव टू फाइंड इट आउट कि मैं अब क्या यूज़ कर सकता हूँ, अब क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ विदाउट फ़ोन। बहुत सारे लोगों ने लाइक मेडिटेशन चूज़ किया, लॉन्ग एक्सरसाइज चूज़ किया। कई लोगों को कोल्ड शावर ही हेल्प कर देता है। तो अपनी एक हेल्दी कोपिंग स्किल सीखनी होगी, अलॉन्ग विद दैट हमें मैनेज करना आना ही चाहिए, लेकिन कोपिंग स्किल सीखना बहुत जरूरी। एंड सिक्स्थ, ऐसे लोग जो कि कमिट ही करना नहीं चाहते, वो फुल्ली कमिटेड नहीं है, उनका हाफ हार्टेड कमिटमेंट होता है। उनको अभी भी यही लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम बहुत जरूरी है, तो वो ये वो दूसरी लाइफ एस्पेक्ट्स उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है इस एडिक्शन से बाहर आने। उनको टाइम लग जाता है, वो कमिटेड ही नहीं है। उनका कमिटमेंट तब होता है जब एक स्लिप और रिलैप्स हो गया, ग्रुप में आ जाएंगे भैया मैं अब से सीरियस हूँ, अब से सीरियस हूँ। देन अगेन फिर नो मॉर्निंग रूटीन, नो नथिंग। जब चीज़ें सही जा रही है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, एंड जब फकिंग कुछ होगा तो वो आता है। अगर आप फुल्ली कमिटेड नहीं हो, देन आई कांट गारंटी एनीथिंग मैन। यू हैव टू बी फुल्ली कमिटेड टू दिस प्रोसेस, दिस सिस्टम, तभी आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। तो ये कुछ लाइक रीजन थे जिसकी वजह से टाइम लग जाता है लोगों को, 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं कंप्लीटली इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए, टू लर्न दोज थिंग। अगर आपको फास्टिंग करना है कि ये मिस्टेक्स जो भी मैंने बताया इनको रिमूव करना होगा, रिकवरी को प्रायोरिटी देनी होगी, एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। अगेन मैं कह रहा हूँ लाइक कितना भी आप कर लो टाइम लगेगा, बिकॉज आपके ब्रेन का न्यूरल कनेक्शन डैमेज हुआ है, फिजिकल चेंजेज हुई हैं आपके ब्रेन में, उसको रिवायर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड इट्स ओके। वो टाइम देना हमारे लिए बनता भी है। मैं आपको ये कमिट नहीं कर सकता कि मैं आपको 1 महीने में इस एडिक्शन से बाहर कर दूंगा, नहीं ब्रदर। मिनिमम 90 डेज मेरे को लग जाते हैं केवल इस सिस्टम को समझने में, समझाने में। मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ मैं 90 डेज में आपको लाइक अच्छा खासा आप इस एडिक्शन से बाहर हो जाओ। लेकिन क्या ये रिवायरिंग की प्रोसेस टाइम लेगी आपके ब्रेन की, बट हाँ आपके पास वो स्किल्स होंगे, वो कोपिंग मैकेनिज्म होगा जिसको आप फर्दर यूज करके अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर सकते हो। केवल 90 डेज तक अगर आप फोन नहीं दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप इस एडिक्शन से कंप्लीटली बाहर हो। टू रिवायर योर ब्रेन इट टेक्स टाइम, एंड इट्स ओके। हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत सारी लर्निंग्स भी तो कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। कम से कम ये लाइक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। थैंकफुल टू दिस एडिक्शन। अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो आज मेरी ऐसी जो प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल है, मैं कोई बुक नहीं पढ़ता, मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता, मैं कभी ये कम्युनिटी नहीं चलाता, ऐसे लर्निंग नहीं चलते। तो बिलीव मी ब्रदर, दिस इज एन ब्लेसिंग फॉर यू, जहां से आप अपने लाइफ में एक प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल बना सकते हो, आपका जो पुराना सेल्फ इमेज है उसको चेंज कर सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लो, कमिट टू दिस प्रोसेस एंड दिस सिस्टम, यू विल गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू वांट हमारे से हेल्प चाहते हो, you can join our paid community Reboot Loop. Purchase our course or book a consultation call with me. अगर कुछ नहीं तो फ्री का व्हाट्सएप कम्युनिटी उसको जो है, that's all about it. We hope that we will see you soon.